Hello everyone. So today we are going to cover a very interesting news. लोभिया ग्रो किया गया है स्पेस में इसरो के द्वारा। इसरो का स्पेडेक्स मिशन काफी न्यूज में बना हुआ था। आई एम श्योर आपने इनके बारे में सुना होगा। इसी मिशन के अंडर लोभिया यानी कि काउ पी को उगाया गया है। तो आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि अब हम स्पेस में भी एग्रीकल्चर फार्मिंग कर रहे हैं, राइट? एंड वाइल आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ये लीव्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये अब ग्रो हो चुकी हैं। ठीक है, ये ट्वीट किया गया था इसरो के द्वारा। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे RRMTD के बारे में कि ये इंडिया का पहला स्पेस रोबोटिक आर्म है, ये काम कैसे करता है, इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या है स्पेडेक्स मिशन जो कि लगातार न्यूज में बना हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूज पर नजर डालते हैं। न्यूज में लिखा हुआ है काउपी सीड्स स्प्राउट इन स्पेस एंड फर्स्ट रोबोटिक आर्म ऑपरेटेड, दैट इज RRMTD इन अ फर्स्ट लाइफ स्प्राउट्स इन स्पेस। ये ट्वीट है इसरो स्पेस फ्लाइट द्वारा, जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे स्पेडेक्स के PSLV C60 मिशन के पार्ट के तहत इसे उगाया गया है। ये करीब 2-3 दिन लेंगे जब तक कि आपके जो लीव्स हैं वो नहीं बनती, वो डेवलप नहीं होती। सो दिस इज द न्यूज। आगे बढ़ते हैं। इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया का अपना भारतीय डॉकिंग सिस्टम लॉन्च किया जा चुका है। इसी के साथ इंडिया फोर्थ नेशन बन गया है जिसका अपना खुद का डॉकिंग सिस्टम है। डॉकिंग सिस्टम आखिर होता क्या है, इसको हम आगे कवर करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि डॉकिंग वर्ड का मतलब क्या है। स्पेडेक्स में भी डॉकिंग वर्ड आ रहा है, इधर भी भारतीय डॉकिंग सिस्टम लिखा हुआ है। तो डॉकिंग का मतलब है क्या? सो डॉकिंग का मतलब होता है दोस्तों कि हम स्पेस व्हीकल्स को, इनको अलग अलग लॉन्च किया जाता है। जैसे कि ये ए स्पेस व्हीकल है, ये बी है, इनको अलग अलग लॉन्च किया जाएगा, बट आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम डॉकिंग सिस्टम बोलते हैं। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस हॉरिबल डायग्राम, बट आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। ओके, so docking refers to the joining of two separate free flying space vehicle जैसे कि ISS है इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम। ISS बहुत बड़ा है। इट इज composed of several smaller, bigger और मीडियम साइज सैटेलाइट्स। ठीक है, बहुत सारे सैटेलाइट, क्योंकि ये इतना बड़ा है कि ऑफ कोर्स इसे एक साथ धरती से लॉन्च करना तो पॉसिबल था ही नहीं। ठीक है, तो इसमें इस ISS को बनाने के लिए डॉकिंग सिस्टम का ही यूज किया गया था। ठीक है, यही कंसेप्ट लगाया गया था। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं कि दो सैटेलाइट्स हैं, इनको अलग अलग लॉन्च किया गया। फिर ये एक पॉइंट पे आकर अपना वेलोसिटी मैच कर लेते हैं। ठीक है, ये अपनी वेलोसिटी मैच कर लेते हैं। दे मेक श्योर दैट दे आर ऑन द सेम ऑर्बिटल प्लेन। दीज टू आर द मेन फैक्टर जब आपका डॉकिंग सिस्टम सक्सेसफुली वर्क करता है। फिर उसके बाद वो जुड़ जाते हैं एंड देन इट्स डन। ये कनेक्शन टेम्पररी या पार्शियली परमानेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ISS, इस प्रोजेक्ट को पहली बार US द्वारा यूज किया गया था इन द प्रोजेक्ट जेमिनाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि क्या है स्पेडेक्स मिशन। ठीक है, स्पेडेक्स मिशन लगातार न्यूज में बना हुआ है और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो इसके बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। ये स्पेडिक्स मिशन के फीचर्स हैं। ट्विन सैटेलाइट मिशन डेवलप किया गया है इसरो द्वारा। ट्विन सैटेलाइट है यानी कि दो सैटेलाइट्स भेजे गए हैं। इन दो सैटेलाइट्स का नेम है चेजर एंड टारगेट, SDX-01 एंड SDX-02। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है? ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है 1, 2 एंड 3। ठीक है, इनको हम अलग अलग डील करेंगे। ऑटोनोमस रॉन्डोवो एंड डॉकिंग, फॉर्मेशन फ्लाइंग, रिमोट रोबोटिक आर्म ऑपरेशंस इन पोएम 4। पोएम 4 क्या है ये भी हम पढ़ेंगे। एन सुरेंद्रन इनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे और इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है अबॉर्ड अ डेडिकेटेड PSLV CA-C60। 30 दिसंबर को इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अब इन तीनों फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि ये हैं क्या। सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका स्पेस रोंडोवो। जब भी आप इस मिशन के बारे में पढ़ेंगे आपको रोंडोवो वर्ड बार बार सुनने के लिए मिलेगा। तो रोंडोवो का सिंपल मतलब क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टू स्पेसक्राफ्ट टुगेदर। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो भी स्पेस क्राफ्ट्स होते हैं उनको सेपरेटली आप लॉन्च कर रहे हो एंड देन आफ्टर अ पॉइंट दे मीट एंड गेट कनेक्टेड, राइट? सो रोंडोवो इस पूरी प्रोसेस का नाम होता है रोंडोवो। ठीक है, डॉकिंग क्या होता है? डॉकिंग होता है मीटिंग एंड ज्वाइनिंग, जब वो मिल रहे हैं। ठीक है, और जब वो जुड़ रहे हैं तो हम उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलेंगे डॉकिंग। लेकिन उनको लॉन्च किया जा रहा है और फिर वो जुड़ रहे हैं तो इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे रोंडोवो। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टू स्पेसक्राफ्ट टुगेदर एंड डॉकिंग इज द मीटिंग एंड ज्वाइनिंग। क्लियर हो गया?
तो रॉन्डोवो वर्क कैसे करता है, इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरीज का मिलना इंपॉर्टेंट होता है, जब वो सेम ऑर्बिटल प्लेन पे होंगे तभी सैटेलाइट्स मिल सकते हैं, राइट। उसके बाद वो अपनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में मूव करते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 100 मीटर से ज्यादा नहीं होता। अलग अलग लॉन्च किए जाते हैं, फिर वो डिस्टेंस कवर करते हुए पास आ जाते हैं, ठीक है। सेम ऑर्बिटल प्लेन होना चाहिए, अगेन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर। एक स्पेस क्राफ्ट ऑलरेडी ऑर्बिट में होता है और सेकंड को लॉन्च किया जाता है। सिंपल है, ये आप मान लेते हैं हमारा स्पेस है, ठीक है, और ये अर्थ है, ओके। सो स्पेस पे एक स्पेस क्राफ्ट ऑलरेडी है, हमने बी को धरती से लॉन्च किया। तो अब बी की स्पीड ऑब्वियसली ज्यादा होगी क्योंकि उसको ए के साथ जाकर मिलना है, ठीक है। तो ए जो होता है ये आपको ऑलरेडी ऑर्बिट पे होता है और बी उसको मैच करता है। क्लियर हो गया। ये काम कहाँ आता है, इमरजेंसी रेस्क्यू मिशंस में इसका रॉन्डोवो का यूज किया जाता है, जिसमें कि अब जैसे मान लीजिए कि ए सैटेलाइट है, स्पेस में है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ भी इमरजेंसी, टेक्निकल इमरजेंसी या फिर क्रू है वो फंस गया, तो अब इनको सेव करने के लिए, इस क्रू को बचाने के लिए अर्थ से बी नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑर्बिट में है। तो बी को अब क्या करना है, अपनी वेलोसिटी और ऑर्बिट को इसके साथ मैच करना है, ठीक है। सो इन सच केसेस डॉकिंग सिस्टम एंड और वी कैन से द प्रोसेस ऑफ रॉन्डोवो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के आने वाले जितने भी मिशन हैं, जैसे कि गगनयान मिशन है, ठीक है, चंद्रयान 4 मिशन है, ये सब इस डॉकिंग सिस्टम से काफी बेनिफिट गेन करेंगे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है फॉर्मेशन फ्लाइंग। फॉर्मेशन फ्लाइंग क्या होता है? फॉर्मेशन फ्लाइंग का मतलब सिंपल है, आपने देखा होगा ऐसे रिपब्लिक डे परेड होती है, ठीक है। तो रिपब्लिक डे परेड में एयर शो भी होता है, इसमें जितने भी आप हमारे फाइटर जेट्स होते हैं वो एक बहुत ही सुंदर शो करते हैं जो कि काफी इंस्पायरिंग होता है, उसी को फॉर्मेशन फ्लाइंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एयरक्राफ्ट ट्रेवल करते हैं और वो एक साथ एक फॉर्मेशन में ट्रेवल करते हैं, एक फॉर्मेशन में फ्लाई करते हैं, इसलिए उसको फॉर्मेशन फ्लाइंग बोला जाता है। इट इज वेरी डिसिप्लिन, सिंक्रोनाइज्ड एंड पीरियड डिटरमाइंड मैनर। वर्ल्ड वॉर 2 में इसका काफी यूज किया गया था, इसमें काफी स्पीड, प्रैक्टिस एंड स्किल ऑफ कोर्स चाहिए होती है, एंड इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्पेडेक्स मिशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है हमारे लिए POEM। पोयम क्या है? ये पोयम। सो पोयम का POEM का फुल फॉर्म है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, ठीक है। सो अब इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। POEM एक एक्सपेरिमेंटल मिशन है जो कि इसरो द्वारा किया गया है। ये क्या करता है कि ये PSLV के 4th स्टेज पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। अब क्या हुआ इधर कि PSLV हमारा लॉन्च व्हीकल होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा। सो PSLV में 4 स्टेजेस होती है, ओके। सपोज दिस इज द रॉकेट, अगेन प्लीज मेरी ड्राइंग पे ना जाए आप लोग। सो ये हमारा रॉकेट है मान लेते हैं। सो ये इसकी ऐसे करके 4 स्टेजेस होंगी, 1 2 3 एंड फाइनली 4, ठीक है। ये जो 3 स्टेजेस होती हैं ये ओशन में गिर जाती हैं विद द लॉन्च। ये पार्ट्स तो पहले ही अलग हो जाते हैं जैसे ही लॉन्च किया जाता है, ये तीनों पार्ट्स आपके ओशन में गिर जाते हैं। ये जो फोर्थ पार्ट होता है ये एज अ स्पेस डेब्रिस फ्लो करता रहता है स्पेस में, ठीक है। आपने स्पेस डेब्रिस का नाम सुना होगा, जो भी वहां पर गार्बेज इकट्ठा हो रहा है, जो भी, क्योंकि वहां पे वैक्यूम है तो दे कीप जस्ट फ्लोइंग इन द स्पेस। तो दिस फोर्थ स्टेज ये स्पेस डेब्रिस बन जाता है। तो इसी 4th स्टेज में पोएम को लोड किया गया है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि ये इस 4th पार्ट को यूज करेगा फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। वो सिर्फ एक स्पेस डेब्री नहीं बनेगा, उसको यूज किया जाएगा। तो मतलब जो वेस्ट पार्ट था हम इसको यूज कर रहे हैं। सो दिस पोएम मिशन ये इन ऑर्बिट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैरी करेगा ड्यूरिंग द 4th स्टेज ऑफ PSLV एज ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया। PSLV C60 यूज किया गया है स्पेसडेक्स में और ये 4th पोएम मिशन है जिसको हम पोएम 4 भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिंपल 4th स्टेज को यूज करेगा इनटू अ स्टेबल ऑर्बिटल स्टेशन, एज अ स्टेबल ऑर्बिटल स्टेशन वो यूज करेगा फॉर कंडक्टिंग इन स्पेस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। तो इसे एक स्टेशन की तरह यूज किया जाएगा और इसमें जो हमारा पोएम है, ठीक है, जो मॉड्यूल है एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल, वो इसको यूज करेगा फॉर द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट।
PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये PSLV है, इसकी 4 स्टेजेस है, डेफिनेटली बहुत बेटर डायग्राम है। एनीवे सो ये इसकी 3 स्टेजेस हैं, ये तो आपकी पानी में गिर गई, ठीक है। उसके बाद ये 4th स्टेज है। अब आप ये देखो ये सैटेलाइट है, ये 4th स्टेज से अलग हो गया। अब ये सैटेलाइट अपना काम करेगा, जो उसको काम जिस काम के लिए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये जो है ये है आपका मॉड्यूल। ये मॉड्यूल क्या करेगा कि ये अपर स्टेज को यूज करेगा एंड इट रिमेन्स इन ऑर्बिट एज एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर 6 मंथ्स, और ये 6 मंथ्स के लिए एज एन एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म रहेगा। यानी कि ये जो स्टेज 4 है ये एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा और ना ही सिर्फ एक कचरा बनकर रह जाएगा, ठीक है। सो इस डेवलपमेंट में क्या होगा, सैटेलाइट अलग हो गया और जो पोएम है फिर ये अपना काम करना शुरू करेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज RRMTD। RRMTD सिंपल है, कुछ नहीं है ज्यादा। इसमें क्या है कि वॉकिंग रोबोटिक आर्म को लॉन्च किया गया है और ये फर्स्ट स्पेस रोबोटिक आर्म है, ये चल सकता है, ठीक है। तो ये क्या काम करेगा, अब जैसे कि हमारे आने वाले मिशन है गगनयान हो गए, चंद्रयान 4 हो गए, तो इनमें ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये आपके कुछ बेसिक बेसिक काम करेगा, जैसे कि मूवमेंट्स, सेंसर्स, एक्चुएटर्स, हैंडलिंग डेलिकेट टास्क। स्पेस में बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट होता है, तो इसमें दिस विल बी इक्विप्ड विद एडवांस्ड इक्विपमेंट्स, ठीक है। इसे इसका फुल फॉर्म है दी रिलोकेटेबल रोबोटिक मैन्युपुलेटर टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ये इसरो द्वारा ही डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस सेंसर है, एक्चुएटर्स हैं, और ये क्या करेगा, ये मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। तो कोई भी डेलिकेट टास्क है जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, वो इस आर्म द्वारा किया जाएगा इन द हार्श एनवायरनमेंट ऑफ स्पेस। सो दिस इज बेसिकली इट। ये लॉन्च किया गया था एंड दिस इज द बेटर डायग्राम ऑफ इट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस। ओके, सो वी आर डन हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज। प्लीज इस न्यूज से टच में रहिएगा, अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आना बाकी है। और ऑल्सो आपने सुना होगा कि इसरो के नए चेयरमैन चुने जा चुके हैं, ठीक है। तो ये लगातार न्यूज में बना हुआ है। स्टे अपडेटेड, हैप्पी स्टडिंग।